अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, अजेम्प्टॉट, सीकेंट लाइन, कॉर्ड और डायमीटर में क्या फ़र्क है। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंट लाइन की। ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरे उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। अब मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल एक कर्व होती है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। देखिए अब ये जो लाइन है ये इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके गुजर रही है। इसका मतलब कि इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। हम इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इनकी इक्वेशंस को, जस्ट इनका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन या अजेम्प्टॉट, इनकी जो इक्वेशंस हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद बारी आ जाती है नॉर्मल लाइन की। ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, यानी कि इस तरह से ये नॉर्मल लाइन है। तो इसका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे और नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है, यानी टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाती है। उसके बाद अजेम्प्टॉट्स किसे कहते हैं। अजेम्प्टॉट भी एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट लाइन होती है, लेकिन ऐसी टेंजेंट लाइन जो कर्व को इन्फिनिट पॉइंट पर जाकर टच करे। ये तो यहाँ पे टच कर दिया था ना। ऐसी टेंजेंट लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिट पॉइंट पे जाकर टच करे उसको बोलते हैं अजेम्प्टॉट। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y = 1/x। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट जिस फंक्शन में भी डोमेन एंड रेंज का जिक्र आया है मैंने इस फंक्शन की एग्जाम्पल लास्ट में दी है। तो इसको ले लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ जो होता है ना वो ऑलमोस्ट इस तरह का बनता है। ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता। अब ये लाइन इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन टच नहीं होने देना, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब आपको पता है x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिट आएगा। और इस चीज़ का भी आपको आइडिया होगा कि भी जब हम कोई भी लाइन ग्राफ बनाते हैं, ऐसा बना दिया फ़र्ज़ करें, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 है और 1 इनपुट किया तो आउटपुट में आपको मिला यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 मिल गया। इस तरह करके यहाँ पे 2 इनपुट किया तो 5 मिल गया, 3 इनपुट किया, इस तरह करके हम ग्राफ बनाते हैं। अगर इसमें 0 इनपुट किया जाएगा, यानी कि ये लाइन अगर y एक्सिस को टच करती है तो इसका मतलब है कि 0 इनपुट किया गया है। तो 0 इनपुट जब इसमें हो गया तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा आंसर आपके पास। यानी कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर 0 इनपुट करेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिट आएगा। मीन्स कि ये जो कर्व वाली लाइन है और ये जो y एक्सिस वाली लाइन है ये आपस में मिलेंगी नहीं, करीब करीब रहेंगी और मजीद करीब होते जाएंगे। इन्फिनिट वाले पॉइंट पर जाके ये मिल जाएंगी। यानी कि इनपुट आपके पास 0 है, आउटपुट वहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, इन्फिनिट आ रही है। वहाँ पर जाके ये टेंजेंट लाइन बनेगी। यानी ऐसी टेंजेंट लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिट पॉइंट पर जाके मिलती है उसे हम बोलते हैं अजेम्प्टॉट। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को देखें, इस लाइन के हिसाब से, तो ये लाइन जो y एक्सिस है ये अजेम्प्टॉट के तौर पे है। यहाँ पे ये y एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो ये भी बिल्कुल वही सूरत हाल है। यहाँ पर x एक्सिस जो है ये अजेम्प्टॉट के तौर पे है। यानी कि अगर कोई लाइन किसी कर्व को इन्फिनिट पॉइंट पर जाकर टच करती है एक पॉइंट पर, तो हम कहते हैं कि वो लाइन जो है वो अजेम्प्टॉट है। यानी कि ऐसी टेंजेंट लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिट पॉइंट पे जाकर टच करे अजेम्प्टॉट कहलाती है। तो ये था अजेम्प्टॉट। उसके बाद सीकेंट लाइन। ऐसी लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे टच करे उसे बोलते हैं सीकेंट लाइन। मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ऐसे ले लेते हैं, चले। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। वो इस कर्व को, इसको 2 हिस्सों में 2 पॉइंट पे टच कर रही है। ये लाइन क्या कहलाएगी, सीकेंट लाइन कहलाएगी। उसके बाद आ जाता है कॉर्ड। अगर हम कॉर्ड को सर्कल के अंदर हम देख रहे हैं, ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो सेंटर में से नहीं गुजरनी चाहिए, इसे कॉर्ड कहते हैं। अगर वो लाइन सर्कल के सेंटर में से गुजर जाएगी तो वो डायमीटर बन जाएगी, ठीक है। ये कॉर्ड को हमने सर्कल के अंदर डिस्कस किया था। डायमीटर होगा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इनके अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी जो इक्वेशंस हैं उनको भी सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल लाइन कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को आगे शेयर करें। और दूसरा, हमारी हर टॉपिक के हर जितने सब्जेक्ट्स पे हम वीडियो बना चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो हमारी प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पर उस सब्जेक्ट की तमाम वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।